शराब तो राज्य सरकारों के हिसाब से बिकता है, सरकारी इस पे कोई कानून बेकार की बात न करिए। शराब राज्य सरकारों का, नीतीश कुमार ने बंद कर दिया। राज्य सरकारों का मामला है। पहले तुम दिल्ली में शराब बेचना क्यों नहीं बंद, नीतीश ने बंद कर दिया। वहां क्या क्या हो रहा है बाहर। पहले देश के लेवल पर जहर बेचना क्यों नहीं बंद करते हो, पहले मुझे बताओ। जहर किसने कहा बेचने को? 142 करोड़ लोगों में से किसी ने मांग किया जहर बेचने का? सदन के 545 सांसदों में और 243 सांसदों में किसी ने कहा हो कि शराब की पॉलिसी इंडियन लेवल पर बताओ। और पूरे जिलों में कई मदिरा की मॉडल शॉप खोलो। यहाँ विदेश, इटली और फ्रांस की शराब क्यों ले आके बेची जा रही है? क्यों हिंदुस्तान में शराब बेच, किसने कहा शराब बेचने को इस सरकार को? और उसी कदम पर एक केजरीवाल चले थे। आज उसका हस्र है केजरीवाल का। अन्ना जी ने अभी 2 दिन पहले कोई बयान दिया है, मैं सुना नहीं हूं, कि ये जो हुआ इनके कर्म का फल है। और वही कर्म का फल नरेंद्र मोदी को आज इनकी हुकूमत नहीं मिल रहा है। जो भी हुकूमत आएगी जेल में जाएंगे, जेल का स्वागत करना पड़ेगा इनको। और मदिरालय हिंदुस्तान में चलेगा क्यों नहीं? तुमने दुग्धालय में बदल दिया। 100 पत्रों में मैंने कहा कि जितनी मॉडल शॉप है उनको दुग्ध का मॉडल शॉप बना दो। वहां दूध बेचो, 250 ग्राम एक पाउच गरीबों को, मजदूरों को दो जो अपनी 400 की कमाई का एक मदिरा 60 रुपए का पाउच पीता है। लोग बलिष्ठ होंगे, मजदूर बलिष्ठ होगा, ज्यादा काम करेगा। शराब बेचो हिंदुस्तान में शराब किसने कहा बेचने का? रुक जाइए, रुकिए। पूरा स्वतंत्रता संग्राम में हिस्ट्री का स्कॉलर हूं। एक तरफ शराब बंदी का लेके हो रहा था, महिलाओं ने शराब की दुकानें, अंग्रेजी शराब की दुकानों पर विरोध का जगह जगह प्रदर्शन किया। गांधी सख्त इसके विरोध में थे। 50% महिलाओं का देश है, शराब बेचेंगे आप? वो केजरीवाल हो चाहे नरेंद्र मोदी हो। तो आज एक सवाल मेरा है, जैसे आप कह रहे हैं कि बंद होना चाहिए। नीतीश कुमार ने बंद किया है, वहां पे देखिए खुलेआम शराब बिक रही है। तो बिहार में शराब बंदी, इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। मैं तो ही तो कह रहा हूं कि तुम इंडिया लेवल की पॉलिसी क्यों नहीं? दिल्ली में शराब, तुम्हारी शराब नीति क्यों चल रही है हिंदुस्तान में? दिल्ली में शराब दिल्ली के कनॉट प्लेस की दुकान का जरा जो मदिरा की मॉडल शॉप है उसका वो जाके देखिए कि कितने की टेंडर है। इसमें कौन जान रहा है कि करोड़ों का, कई 100 करोड़ का टेंडर की दुकानें हैं। आप एक मुख्यमंत्री बंद करता है, बगल से शराब वहां पहुंचती है। मैं कह रहा हूं कि भारत में शराब क्यों बेची जा रही है? जब मांग हो रही थी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान, जब ब्रिटिश हुकूमत से मांग हो रही थी तो शराब बंदी दुकानों को कराया जा रहा था। अंग्रेजों से कहा जा रहा था कि विदेश की मदिरा इस भारत के अंदर नहीं आनी चाहिए। पहले से भी महुआ, चावल और तमाम चीजों से शराब देसी बना के लोग यहाँ पीते थे। और लेकिन विदेशी जब आए तो विदेशी शराब लेकर आए। और आज आप विदेशी शराब की मॉडल शराब खोल के, और उसमें लिखा हुआ है, पहले चोरी छुपे कहीं आप देखे होंगे कि दुकान अंदर होती थी और खरीदने वाला चोरी से बड़े मुश्किल से ऐसे जेब में ऐसे चारों तरफ देखता था, शराब लेके अपना जाता था। आज आपने लिखवा दिया है। दैनिक जागरण के बगल में जो मदिरालय खुली है, कभी सोच सकते थे कि जहां जो समाचार पत्र शराब की बुराई का, बलात्कार की बुराई का शराब बेचेंगे और एक तरफ कहेंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। शराब बेचेंगे तो नारी बलात्कार रुकेगा? कोई बताए शराब बेचकर नारी बलात्कार रोकेगा? शराब बेचकर आप दुर्घटना रोक पाएंगे? शराब बेचकर सामूहिक मौत रोक पाएंगे? क्यों शराब बेच रहे हो? ये हिंदुस्तान बुद्ध का है, ये कबीर का है, ये नानक का है, ये विवेकानंद का है, ये गांधी का मुल्क है। आप शराब क्यों बेच रहे हैं? किसने कहा शराब बेचने को? क्या 545 सांसदों ने कहा? या यही काम जब ये टेंडेंसी देख के शराब वो हलाहल है, वो विष है, वो विष का सागर है जहां डूबेंगे इसी तरीके से। केजरीवाल ने दिल्ली में शराब क्यों शराब की पॉलिसी सत्ता में आते ही शराब के मटके को क्यों नहीं मार दिया कि नहीं कोई शराब हम दिल्ली में नहीं बिकने देंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिहार में क्यों नहीं दिल्ली में अडॉप्ट कर दिया कि शराब नहीं बिकने देंगे? मैं जानता था कि एक न एक दिन शराब के विष में इस केजरीवाल को डुबा देंगे सब, और डुबा दिया हुकूमत ने। अब ये बताइए कि जो केजरीवाल के साथ हुआ है, जो ये घटना घटी है, जो गिरफ्तारी हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये डेमोक्रेसी का पतन है। डेमोक्रेसी के पतन की तरफ एक कदम और आगे है। गिरफ्तार न करके भी उनसे बार बार उनके यही गिरफ्तारी न करके यही बयान उनसे जाके पूछना चाहिए था कि बताइए सत्य एक दिन आता ही। एग्रेसिव होके ये कांड करने की सरकार को, इतनी एग्रेसिव होके इस चुनावी हटगन, ये तो है ही है चुनावी। लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि चुनावी, सरकार भी जान रही है कि ये हम जो कर रहे हैं ये चुनावी हथकंडे के तहत
तरफ कर रहे हैं, लेकिन इसको चुनावी हथकंडे तक न रोकिए भाई। शराब जहर है हिंदुस्तान और मदिरालय, और दिल्ली में तो हुआ ही कांड, 1300 करोड़ रुपए का उसके नीचे कांड हो रहा है। कौन कह रहा है टेंडर बदला गया, शराब की कंपनियों को बदल के जो कंपनी का नाम स्थानीय को किसने लगवाया, कहाँ लगवाया, बहुत सारी कमियां। शराब है तो ये सब होगा, और बिल्कुल होगा। स्टेट की पॉलिसी है, उसने मोल्ड करके कुछ न कुछ उसमें जरूर कुछ न कुछ जो भी करने की कोशिश किया होगा वो गंदा काम है। ये भी गंदा काम कर रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री शराब जितनी भी मॉडल साहब खुली हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह के ज़माने की खुली हो, चाहे नरेंद्र मोदी के ज़माने की खुली हो, उनको बंद होना चाहिए। उनको 1 मिनट भी चलने नहीं देना चाहिए। ये क्यों भारत को बर्बाद कर रहे हैं? और केजरीवाल ने जो काम किया था आज उनके सामने हंस रहे हैं, और ये भी जेल जाएंगे। जेल शराब को लेके जेल जाएंगे। शराब पर ही तो सारे गेम हुए हैं। असली बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि इंपोर्ट ड्यूटी जरा साइड पर जाके पढ़ा करिए कि 150 से लेके 150 की मदिरा 450 रुपये उस पर लेके तब भारत में ले आए हैं। और वो विदेशी कंपनियों का शराब अब बताइए कि कितने गुने बिकी होगी कि वो पैसा पीने वाला कौन है? वो पैसा पीने वाला पैसा कहाँ से आया है? गरीबों की कमाई का, किसानों की कमाई का, लोगों की कमाई का। चोरकट जो डकैत हैं हिंदुस्तान के, प्रधानमंत्री से लेके और प्रधान तक जो डकैत हैं, चोर हैं पूरे सिस्टम के, पूरे डकैत हैं, बीच में सारे डकैत हैं। इनके पास पैसा कहाँ से आया? कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई बड़ा अधिकारी, कोई बिचौलिया नेता। शराब की कैरेट खोल दी जाती है। मैंने चिट्ठी लिखा है 15 दिन पहले प्रधानमंत्री को और प्रेसिडेंट को लिखा है कि कम से कम चुनाव के मतगणना होने तक उस दिन तक शराब भारत के अंदर बंद कर दिया जाए। कोई सुन रहा है कोई बात? शराब के नशे में शराब बांटकर हिंदुस्तान को तहस से नहस करने की कोशिश होगी। जो भी हो रही है ये गलत हुआ है, और उनका अरेस्ट इसको दूसरे तरीके से किया जा सकता था। केजरीवाल का अरेस्ट स्वाभाविक है कि काउंटर रिएक्शन उसका होना था जगह जगह जिलों में उनके लोगों ने। लेकिन शराब, मैं सवाल उनके सामने केजरीवाल के, मुझे बहुत कष्ट है केजरीवाल का हाथ पकड़ने का। दिल्ली में हाथ पकड़ा गया है। मेरा धर्म बनता है कि केजरीवाल के लिए मैं इसी गांधी प्रतिमा पर ठीक बैठ जाऊंगा आज की डेट में, लेकिन मैं जानता हूं कि ये हलाहल दोनों तरफ से हो रहा है। इस बेईमान ने किया है हलाहल और दूसरा बेईमाने है। ये शराब ही क्यों बचा था? और कोई कमाने का धंधा नहीं बचा था क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास? और नहीं बचा था तो क्यों हाथ लगाया शराब के अंदर? और प्रधानमंत्री से मेरा एक सवाल, प्रधानमंत्री आज मेरा आज भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत है। मैं अब मना रहा हूं। आज 7:15 जब फांसी दी गई थी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को, मैंने कहा था, मैं 3 बरस से मांग कर रहा हूं, आपको पता भी होगा, मैंने कहा था निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स खत्म कर दो। अब तक इन्होंने नहीं खत्म किया। निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स क्यों लेते हो? लोगे तो उसकी स्वतंत्रता कहां जाएगी? कहीं जाने आने का अधिकार छीना गया है। जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सहित 3 दर्जन से अधिक VIP टोल टैक्स नहीं देते तो मेरी गाड़ी पर क्यों टोल टैक्स लिया जाता है? वो जमीन हमने दिया, सड़कें हमने बनाई, हमने टैक्स दिया, मजदूरी करके सड़क हमने तैयार किया। जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो 50% से अधिक उसमें उत्पाद एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क होता है। और जो है 70,000, 72,000, 75,000, 50,000 रुपए हम वन टाइम रोड टैक्स देते हैं। तेल भरवाने जाओ, 50 रुपए का तेल तुम 100 रुपए में बेचते हो, और हमारी गाड़ी सड़क पर जाएगी तो तुम टोल टैक्स लोगे। डकैत कहीं के? ये डकैती नहीं है तो क्या है? ये बेशर्म लूट नहीं है तो क्या है नागरिकों का? ये मैंने कहा इसको बंद कर दीजिए। आज शाम तक इनकी प्रतीक्षा हो रही है। दूसरा मैंने कहा था, और बदहाल देखिए कि और दूसरा मैंने कहा था इनसे कि आप जो है आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी और दवा पर, ये प्राण है, ये जीवन है ना? इसके बिना आदमी नहीं बच सकता। आप GST खत्म कर दीजिए। आज तक नहीं खत्म किया। तीसरा मैंने इनसे मांग किया था कि एक समान फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा और फ्री जनसंचार दे दीजिए। इसलिए कि 5 किलो राशन में 80 करोड़ लोग अपना जीवन खोज रहे हैं। उसमें कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा? और 22 करोड़ कुपोषित हैं, वो क्या करेगा? आप फ्री कर दीजिए, बिल्कुल फ्री करिए। और मैंने अंत में इनसे कहा कि 50 रुपये में डीजल, पेट्रोल, CNG दीजिए प्रति लीटर, और 500 का सिलेंडर कर दीजिए। और उसमें भी जो गरीब है उसको निःशुल्क, आपने किया भी है निःशुल्क देने का उज्ज्वला में, लेकिन आप दे नहीं पाते, आप झूठ बोलते हैं, आप ठगी करते हैं। आज शाम तक ये 4 यदि नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स है इनका, ये मनमाना ऑर्डर्स है। इसलिए कि 142 करोड़ लोगों में 545 सांसदों और 243 अपर हाउस सांसदों ने, किसी ने इनसे इस तरह का जुर्म आदेश निकालने की बात नहीं की। खाने पर टैक्स लगा देंगे,
हमारे चलने पर टैक्स लग जाएगा, और इसको नहीं लेंगे तो बनारस में इनकी हुकूमत का पतन कर दूंगा। पतन मैं करूंगा, बनारस की सड़कों पर करूंगा। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे थे संपूर्णानंदमल जी, जिन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने शराब बेचा था, वो गलत तरीके से बेचे थे, और ये कार्रवाई देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी होगी जब वो सत्ता से बाहर जाएंगे। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहिए। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।